नमस्ते। संसार को, जीवन को, स्वयं को समझने के दो मार्ग हैं। एक है जो साधारणतया हम सभी मनुष्य लेते हैं, वो है अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग। उत्तरोत्तर वो हम चाहें या ना चाहें, किंतु अंधकार के भीतर एक प्रकाश छिपा रहता ही है। वो हमारी दृष्टि की सीमा होती है, इसलिए हम देख नहीं पाते। और वो क्या करता है, धीरे धीरे स्वयं को उद्घाटित करता चला जाता है। डेथ उसी का प्रतिनिधित्व करती है और वो यात्रा शुरू होती कंप्लीट डिनायल से। ईश्वर नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप पर आती है वो डार्कनेस, होगा नहीं दिखाई देता, नहीं जानते हम। डिस्पेयर उसी से उपजता है। फिर जाती है डाउट, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पता नहीं, ये तो इसके कारण है, ये उसके कारण। माइंड की भूमि पर ये सब शुरू होता है। उस डाउट के बाद उसके अंदर आता है डिवीजन। है भगवान, लेकिन उसका धरती से कोई लेना देना नहीं, वहां पर है। यहां पर धरती एक प्रकृति का एक अपना अनफोल्डिंग है। भगवान है, लेकिन उसका संसार से, जगत से कोई लेना देना नहीं है। और इस डिवीजन के तदुपरांत लास्ट में आता है डिवाइन। तो ये पूरी ठीक ही एक यात्रा है। सो डिनायल, डिस्पेयर, डार्कनेस, डाउट, डिवीजन, लास्ट में यूनिटी और वननेस। अब इस यात्रा में कौन ले जा रहा है? सावित्री। सावित्री, जैसे कि हमने पहले भी एक बार बात की है, वो और कोई नहीं, वही सूर्य है जो अंधकार में उतरा है। इट इज द सन हिडन इन द डार्कनेस, जो धीरे 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 धीरे, इसमें मृत्यु के रूपांतरण की कथा है। और वो जैसे जैसे वो रूपांतरण होता जाता है, वैसे वैसे मनुष्य डार्कनेस से, अंधकार से मुक्त होता जाता है। क्योंकि बात केवल एक मनुष्य की नहीं है, पूरी एक सामूहिक मनुष्यता की है। और दूसरा तरीका है जो योगी अपनाते हैं, वो है वो पहले एक को हम पा लें। ये रास्ता है जहाँ पे एकदम महाअंधकार से अल्टीमेटली एक को पहुँचेंगे, लेकिन मल्टीप्लिसिटी से होते हुए। और दूसरा है जो आइडियली लॉजिकल होना चाहिए, क्योंकि सृष्टि का प्रारंभ वहाँ से हुआ है, एक से फिर अनेकत्व को समझना। ये दोनों गॉस्पेल हमने देखी। डेथ प्रतिनिधित्व करती है अनेकत्व से एकत्व की ओर बढ़ता हुआ कदम, और वो बार बार क्वेश्चन करके, डाउट्स रेस करके, नाना प्रकार के छल प्रलोभन सबके द्वारा, और सावित्री उन सारे जालों को काटती हुई प्रकाश के द्वारा उसको उस भूमि पर ले गई हैं जहाँ वो रिवील करती हैं कि वास्तव में एक ही है जो अनेकों रूप धारण करके इस संसार में खेल रहा है। लेकिन साथ ही वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हैं, स्वीटनेस ऑफ डिफरेंस। क्योंकि नहीं तो फिर हम उसको दूसरे ढंग से एनल कर देते हैं। स्वीटनेस ऑफ डिफरेंस, भिन्नता है। ये भिन्नता भगवान ने अपने ही प्रेम को और आनंद को और अधिक अतिरेक तक ले जाने के लिए बनाई है। क्योंकि वास्तव में अगर दो नहीं होंगे तो प्रेम नहीं होगा, सबसे बड़ी समस्या ये है। और दो नहीं होंगे तो जॉय मल्टीप्लाई नहीं होगा। एक व्यक्ति कोई भी जॉय को अनुभव करता है, वो एक सीमित होता है, और जैसे ही वो एक से अधिक होते हैं तो वही जॉय बढ़ता चला जाता है। तो ये सावित्री डेथ को रिवील करती हैं, ये सारी चीज़ें उत्तरोत्तर। और वहीं हम लोग रुके थे। द मैनीज स्वीटनेस, द जॉय ऑफ डिफरेंस एज्ड विद द इंटीमेसी ऑफ द वन। जॉय ऑफ डिफरेंस, भिन्नता को हमको सेलिब्रेट करना है। सब लोग एक जैसा सोचे। माता जी की एक बड़ी सुंदर राइटिंग है, इट्स वर्थ रीडिंग। हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? वो कलेक्टेड वर्क्स वॉल्यूम 9 में है, आवर बेस्ट फ्रेंड। तो वहाँ माता जी बताती हैं कि अक्सर लोग समझते हैं फ्रेंड, उसके पहले डिफाइन करती हैं कि बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? जो हमको हमारे बेस्ट पार्ट में प्रेम करता है, लेकिन हमको अन्यत्र बनने के लिए बाध्य नहीं करता। ये बहुत अद्भुत बात है। उस पूरा इट्स वर्थ रीडिंग। मतलब मैंने तो जब पढ़ा था, आई ओपनर था। हम तो ये फ्रेंडशिप इस आधार पर करते, मेरे जैसा सोचता है नहीं कर। बेस्ट फ्रेंड वो होता है जो आपको आपके दिव्य एस्पेक्ट में, पार्ट में प्रेम करता है। बाकी आपको किसी तरह की बाध्यता नहीं करता है कि यू शुड चेंज, आप कुछ और बन जाओ। क्योंकि जैसे ही वो आता है तो वो ईगो का खेल शुरू हो जाता है। और माता जी वहीं पर एग्जाम्पल देती हैं टॉल्स्टॉय का सन का, कि कुछ लोग यूनिटी को समझते हैं कि सब एक जैसा सोचें, एक जैसा करें,
लेकिन वो यूनिटी नहीं है, वो यूनिफॉर्मिटी है। भगवान ये नहीं चाहता है। वो ये चाहता तो वो सबको एक जैसे बनाता, ब्लैक वाइट ब्राउन की जरूरत ही नहीं होती, सबको एक जैसा बनाओ। तो सृष्टि करता है, कहता प्रकृति को कि सबको एक हाइट का बनाओ, स्टैंडर्ड साइज, सबको एक जैसा। अब इवन जहां पर मनुष्य एक जैसे हैं, वहां भी ट्विंस के अंदर डिफरेंट होंगे उनके फिंगरप्रिंट्स, कुछ ना कुछ भिन्नता, स्टैम्प कि नहीं थोड़ा तो अलग बनाओ। आइडेंटिकल ट्विंस में भी तो ये विविधता सृष्टि का एक सेलिब्रेशन है। क्यों? क्योंकि डिवाइन अपने आप को इन्फिनिट वेज में मल्टीप्लाई करता है, और इस मल्टीप्लिकेशन से जॉय बढ़ता है। ही एंजॉयज द स्वीटनेस ऑफ डिफरेंस। लेकिन अंतर यह है कि यहाँ पर हम वननेस को भूल जाते हैं तो वो डिफरेंस ही डिफरेंस नजर आता है, और वहाँ चूंकि हम अंतर को देखते हैं लेकिन वननेस बैकग्राउंड में हमेशा रहती है। तो जैसे मित्रों में मतभेद भी हो तो हम जानते हैं कि डीपर पार्ट में तो एक ही है, तो वो जॉय हो जाता है, वी सेलिब्रेट द डिफरेंस। लेकिन जब हम भूल जाते हैं तो हमारे अंदर झगड़ा होता है आपस में। तो सावित्री उस भूमि पर ले गई हैं डेथ को, और देखा जाए तो ये प्रेम की शक्ति है जो महाअंधकार को ले जा रही है ओरिजिनल स्रोत के पास। लेकिन अब एक अद्भुत बात आती है। कई बार लोग श्री अरविंद को कहते हैं कि श्री अरविंद की सिंथेसिस विशिष्ट द्वैत से कंपेयर करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं, अभिनव गुप्त से कंपेयर करते हैं, इत्यादि की एक सिंथेसिस की बात हुई है। तो उनको बस ये कहना चाहिए कि वो सब ठीक है, वेदांत के अलग अलग दर्शन हैं जिसको आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन श्री अरविंद ने वेदांत और तंत्र को भी सिंथेसाइज किया है, पावर एस्पेक्ट को भी सिंथेसाइज किया है। ये एक चीज मिसिंग आती है इसमें। तो कोई भी अगर हम देखें, वेदांत दर्शन के हैं, द्वैत अद्वैत विशिष्ट द्वैत, ये तीनों वेदांत दर्शन से निकले हैं। उसमें सोल और परमात्मा के संबंध के बीच में भिन्नताएं हैं दर्शन में, लेकिन जो पावर का एस्पेक्ट है वो मिसिंग है। तो डेथ लास्ट में यही प्रश्न करता है, लेकिन उसके पहले सावित्री कह रही हैं, बट हु कैन शो टू दी ट्रूथ्स ग्लोरियस फेस, आवर ह्यूमन वर्ड्स कैन ओनली शैडो हर, मार्क द वंडरफुल श्री अरविंद ट्रूथ्स ग्लोरियस फेस। इसमें हर कहां से आ गया? सो ब्यूटिफुल एंड इंटरेस्टिंग। जब वो सत्य की बात करते हैं तो वो हर लाते हैं। और भी जगहों पर द हेवनली साइके मस्ट पुट ऑफ हर वेल। तो एक बार किसी ने बात में मुझसे पूछा था कि सर क्या साइकिक बीइंग केवल पुरुषों के अंदर होता है? मैंने कहा कि श्री अरविंद ने तो फेमिनाइन जेंडर में दिया है, तो नारी के अंदर तो 100% होता है, पुरुषों में डाउटफुल या डिबेटेबल हो सकता है। लुक एट इट। और श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं अपने एफोरिज्म में कि जब मैंने ये जाना कि भगवान एक नारी हैं, दैट्स हाउ ही राइट्स, when I knew that God is a woman, then I understood something about God, about love. And then when I became a woman, मतलब उस तरह से मैंने भगवान, वो नारी हैं। ये हमारे वास्तव में देखा जाए तो वो पूरे तंत्र में, इवन वेदांत में, मैं तो बार बार ये ऋग्वेद की जो मंडल है उसको हम, जब वो इम्पल्शन सीज करता है नॉन बीइंग को, तो वो इम्पल्शन क्या है? इट इज द शक्ति। तो शक्ति ओरिजिन है। To thought, she is an unthinkable rapture of light. She. तो ये भूल नहीं हुई। To thought, she is an unthinkable rapture of light. अगर विचार करता है, प्रयास करता है कि कौन है, तो लास्ट में क्या, कहाँ पहुँचता है? रैप्चर, जो थॉट के परे है। केन उपनिषद में भी यही आता है, जब सब बता देते हैं कि यन मन सा न मनुत, एक उच्चतर चेतना है जिससे मन निकलता है, स्पीच निकलती है, कान और इंद्रिय सारी फंक्शन करती हैं। फिर वो गॉड्स का तमाशा होता है, सब देवता लोग बैठ करके पार्टी कर रहे हैं कि हम विजय हुए हैं। लास्ट में वो यक्ष बन के आते हैं इटर्नल। जब चले जाते हैं तो इंद्र उनको सूक्ष्म ईथर में खोजने के लिए जाते हैं। किनसे मिलते? उमा हेमवती, द डिवाइन मदर। और तब वो बताती हैं कि वास्तव में इटर्नल आए आपको ये बताने के लिए कि यू आर आपकी विजय नहीं है, वास्तव में उनकी विजय है। तो यहाँ उसी का शी इज एन अनथिंकेबल रैप्चर ऑफ लाइट टू स्पीच ए मार्वेल इनएक्सप्रेसिबल। पूरी स्तुति, श्रुति, स्मृति कुछ भी उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। अंत में वंडर ऑफ वंडर्स, ओ डेथ
इफ दाउ कुड्स टच द ट्रुथ सुप्रीम, दाउ वुड्स ग्रो सडनली वाइज एंड सीज टू बी। इसका प्रैक्टिकल हम लोगों पे क्या इम्प्लीकेशन है कि एक लिमिट तक मन की भूमि पर हम जा सकते हैं, उसके बियॉन्ड अगर हम चाहेंगे कि मन की भूमि में हम पकड़ लें, ग्रैस्प कर लें, पूरी तरह एक्सप्रेस कर लें, ये असंभव है। एक टाइम आता है जब मन की भूमि से हमको छलांग लगानी है अनुभव की ओर। देयर इज नो सेकेंड वे ऑफ अराइविंग एट द फाइनलिटी ऑफ ट्रूथ। मन ले जाएगा, पैराक्लेट है, आपको ग्लिम्स देखिए, अरे वहाँ ये देखिए कुछ ऐसा ग्लिम्स हो रहा है, एक प्रकाश दिखा, एक शांति अनुभव हुई, लेकिन फाइनल जो ट्रूथ है वो हमको वहाँ पहुँच के ही मिलता है। इफ आवर सोल्स कुड सी एंड लव एंड क्लैस्प गॉड्स ट्रूथ, मार्ग भी बता दिया एक लाइन में, एक ग्लिम्स प्रेम, और प्रेम के द्वारा क्लैस्प आलिंगन, इट्स इन्फिनिट रेडियंस वुड सीज अवर हार्ट्स, आर बीइंग इन गॉड्स इमेज बी रीमेड एंड अर्थली लाइफ बिकम द लाइफ डिवाइन। पूरा बता दिया कि प्रोसेस क्या है, सी, लव, क्लैस्प। फिर क्या होगा, जब हम ये करेंगे तो उसकी रेडियंस से रूपांतरण होगा, तब ये पार्थिव जीवन दिव्य जीवन बदल जाएगा। 3 में उन्होंने पूरा प्रोसेस बता दिया है। अब उसको भी और इजी किया, क्योंकि मुश्किल है ना कि हम ट्रुथ को कैसे देखेंगे, ट्रुथ को कैसे हम क्लैस्प करेंगे, तो श्री अरविंद ने उसको बहुत सिंपल कर दिया, लव द मदर। यही अवतार की महिमा होती है कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो पूरी उस सेंट्रल ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है। ही इज द सेंटर। और आप जब उनको प्रेम करते हो, उनसे जुड़ते हो, तो आप उन्हीं के सत्य से स्वाभाविक रूप से जुड़ जाते हो। वरना जब हम देखें केवल मटेरियल यूनिवर्स को तो लगता है ये असंभव है, और जब माँ को देखते हैं तो लगता है संभव है। इनके चरणों में शरणागति देना संभव है। मटेरियल यूनिवर्स के तो ना हाथ नजर आते हैं ना पाँव। आज एक बड़ा सुंदर चित्र देख रहा था मैं, जिनको ये भगवान के दर्शन का एक छोटा सा स्वरूप तो बहुत सुंदर लगा। एक ओवल आंख जिसमें अनेकों अनेकों बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ऐसे अरेंज्ड है। आंख में एक पुतली भी, ये एक्चुअल इमेज है, मतलब ये कोई वो नहीं, मतलब वो गोलाकार है लेकिन थोड़ी ओवल टाइप की, एकदम आंख जैसी, स्पाइरल घूम रही है। तो वो चित्र पता है किस चीज़ का है? हमारी जो नियरेस्ट गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अब उसको अगर चित्र कभी गूगल सर्च करके भेजना, आपके पास नहीं है तो मेरे पास है उसका फोटोग्राफ, आई कैन सेंड। उसको देखने मात्र से, अब वो तो केवल एक छोटी सी गैलेक्सी है, ऐसी अनेकों अनेकों गैलेक्सीज जिसमें अनेकों अनेकों कॉन्स्टेलेशंस ऑफ स्टार्स, अनेकों अनेकों प्लैनेटरी सिस्टम्स। अब उसके हाथ पांव कहाँ हम ढूंढेंगे? लेकिन माँ जब आ जाती हैं तो माँ के चरणों में हम शीश नवा सकते हैं। वी कैन लव द मदर। तो इसलिए श्री अरविंद बार बार उस पर एम्फेसाइज करते हैं, हाउ टू ट्रांसफॉर्म अर्थली लाइफ, लव द मदर, दैट कैरीज एवरीथिंग। एक जगह कहते हैं उसको भी और सिंप्लीफाई कर दिया, लव द मदर इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। वो नलिनी दा ने कहा था स्टेज पर खड़े होकर, लव द मदर। श्री अरविंद ने और सिंपल कर दिया, लव द मदर। भाई मनुष्य के अंदर तो मनुष्य को प्यार नहीं कर सकता, भगवान को कहाँ प्यार करेगा? तो श्री अरविंद का एक पत्र है, कहते हैं, रिमेंबर, नो दैट द मदर लव्स यू, बेस योर लाइफ ऑन दिस ट्रूथ एंड एवरीथिंग विल फाइंड। हम नहीं प्यार कर सकते, माँ हमें प्यार करती, इतना स्मरण रखना। और सच है कि अगर हम अपने पूरे जीवन को केवल इस एक सत्य पर, और श्री अरविंद कहते हैं, बेस योर लाइफ ऑन दिस, इट इज एनफ आपको पूरे भवसागर को पार करने के लिए। नो दैट द मदर लव्स यू। देन डेथ द लास्ट टाइम आंसर्ड सावित्री। अब उसकी हालत ये हो गई है कि वो हाँ ना वो होती है ना। आपने देखा होगा, एक मैं नाम नहीं लूँगा, भारतवर्ष में 2-4 प्रांत हैं जहाँ जब हाँ करते हैं ना तो मस्तक ऐसे घुमाते हैं, तो आपको लगता है कि वो हो रहा है ना, लेकिन वो हाँ है, वो मुंह से निकलता है हो, लेकिन यहाँ पर होता है नो। तो डेथ की हालत यही हो गई है। वो कह रहा है, इफ तक आ गया है कि हाँ होगा, मान गया मैं, लेकिन कोई चीज जो मिसिंग है, जो मैं बात कर रहा था, श्री अरविंद केवल वेदांत के भिन्न पथों का नहीं, वेदांत और तंत्र और उसके परे जो है, इन सब का समन्वय करते हैं। इवन तंत्र के अंदर फाइनल समन्वय नहीं है बोल्ड अटेम्प्ट है धरती को और
ईश्वर के समन्वय का। इट्स अ वेरी बोल्ड अटेम्प्ट, क्योंकि पूरी लैडर ऑफ कॉन्शियसनेस जिसके द्वार से मैटर से चेतना उठती हुई जाती है और जगन माता से मिलकर फाइनली वो लिबरेशन को पहुंचती है। इट्स ए वंडरफुल समन्वय जो प्रयास किया गया, जो हम वेदांत में मिसिंग पाते हैं। क्योंकि वेदांत तो स्टार्ट कहाँ से करता है? स्टार्टिंग पॉइंट इज सोल इन्वॉल्व इन द बॉडी और द माइंड, वहाँ से प्रारंभ करता है। लेकिन तंत्र प्रारंभ करता है मैटर से, वहाँ से यात्रा, लेकिन अंत में वो रैप्चर ऑफ द वन एंड देन पीस ऑफ द इन्फिनिट वहाँ समाप्त होता है। लेकिन श्री अरविंद उसके भी आगे मैटर तक कैसे रूपांतरण। तो डेथ कहता है लास्ट टाइम, इफ ट्रूथ सुप्रीम ट्रांसेंड्स हर शैडो हियर, severed by knowledge and the climbing vast, what bridge can cross the gulf that she has left between her and the dream world she has made? तो ये जो दूसरा है, शी संसार, ये जगत पसारा, इसके और उसके बीच में होगा वो ट्रुथ सुप्रीम जिसकी आप बात कर रहे हो, वन प्लेइंग विद मिरियड मिरियड वन इन दैट सुपरमेंटल वर्ल्ड, हाउस ऑफ ट्रूथ मान गया। लेकिन अंत में तो इंसान कहाँ पर उतर जाता है? ये लास्ट उसका ये बेस्टियन है डेथ का। लेकिन हम तो संसार में कोरोना देखते हैं, घूम फिर के वहीं पर अटक जाएगी सोई उसकी। मतलब भगवान मट्टी से, इसके लिए आपको एक्चुअली कुछ ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। एज ए 13 ईयर ओल्ड एक चीज़ मुझे बड़ी समझ आ गई थी। जैसे मैंने इवोल्यूशन पढ़ा, मैंने कहा भैया होप है, क्यों मिट्टी से डस्ट से मैन बन गया, तो ये तो यहाँ रुकने वाला नहीं है। ये लॉजिक थी कि सुपरमैन आने वाला, इट वॉज प्योर लॉजिक, कुछ नहीं मालूम था, कहीं पढ़ा नहीं था। लॉजिकल था कि जो डस्ट से, चाहे भगवान हो या नहीं हो, वो बात की बात है, डस्ट से मनुष्य तक आ गया। कितने सारे युद्ध, भयंकर चीजें। तो ये थोड़ा कोरोना, 2-4 महामारी, एक आध वर्ल्ड वार, इनसे क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली अगर आप लार्जर कंटेक्स्ट में देखते हैं तो बिल्कुल क्लियर होप रहती है। लेकिन डेथ कह रहा है, लेकिन वो तो बहुत ट्रेमेंडस है, महाप्रताप है, उसकी और हमारे बीच में हमारी अवस्था तो देखो। कौन कौन ब्रिज बनेगा? कौन ले जाएगा हमको वहां से वहां तक? और हु कुड होप टू ब्रिंग हर डाउन टू मैन? वही खड़ी हुई है सावित्री सामने, शी इज द आंसर। लेकिन कह रहा है कौन लाएगा सामने खड़ा होकर? रावण की बात है ना कि राम जी के सामने खड़ा है, कह रहा है कौन मारेगा मुझे? मैं दशानन रावण, कौन मार सकता है मुझे? वो मुस्कुरा रहे, मैं ही आया हूं तेरा कल्याण करने। वैसे ही कहते हैं कौन ब्रिज बनेगा? डेथ कह रहा है कौन ब्रिज बनेगा इस जगत में जो ड्रीम वर्ल्ड जैसा है, इसमें और उसमें कौन ब्रिज बनेगा? और हु कुड होप टू ब्रिंग अ डाउन टू मैन एंड परसुएट टू ट्रेड द हार्श ग्लोब विद वुंडेड फीट, लीविंग हर अनअप्रोचेबल ग्लोरी एंड ब्लिस, वेस्टिंग हर स्प्लेंडर ऑन पेल अर्थली एयर। कौन भगवान को, उस जगन माता को फोर्स कर सकता है कि यहाँ पर आके आप नंगे पांव चलिए, साधारण मनुष्य की तरह पीड़ा को झेलिए? माता जी का वो विजन है ना, बहुत टचिंग है। माँ श्री अरविंद है, कार में जा रहे हैं, कार ऑफ द वर्ल्ड, फिर वो नीचे उतरते हैं, वो एक लंबा सा विजन है, पर उसमें जो परिसमाप्ति उसकी इस पर होती है कि वो दोनों एक चल रहे हैं सड़क पे, और माता जी देखती हैं कि श्री अरविंद के देह में अलग अलग पार्ट जो है, उसमें अलग अलग भिन्न भिन्न जिन लोगों को कार्य करना है तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब माता जी ये कहती कि मैं क्या बनूं? भगवान के सब स्पेस किसी ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो माँ कहती कि मैं उनके पाँव फुट के नीचे जगह, क्यों? क्योंकि उनको पीड़ा ना हो जब वो चल रहे हैं सड़क पे, तो मैं वह बन जाती हूँ। और माता जी उसके वहाँ ख़त्म नहीं होता है, जैसे ही माँ उनके पाँव की सोल बन जाती हैं तो श्री अरविंद पत्थरों से बच के साइड में चलने लगते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये पीड़ा तो वो ले रही है अपने ऊपर। यह अद्भुत लीला है। और वही हम देखते हैं कि अल्टीमेटली माँ को परसुएट किसने किया था? अशुपति ने तपस्या करके कि कम डाउन ऑन अर्थ। और इसीलिए अमृतदास जब पूछते हैं कि मीरा सीम्स टू बी ए ग्रेट योगिनी, श्री कहते हैं यस शी इज ग्रेट बट शी डजंट गिव मेडिटेशन। 1923-24 की बात है। मेडिटेशन नहीं देती, अपने साथ अकेले अपने कक्ष में रहती है।
बीच में वो पढ़ते थे उनके साथ बैठ के, माता जी के साथ। माता जी इधर है, अमृता इधर है। बोलते हैं कि उस समय कोई देखता तो हंसेगा, और वो एकदम ये नहीं कि जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। वो यहाँ बैठी हैं और बगल में अमृता बैठे हैं, और वो कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं? यौगिक साधन। और कहती हैं कि वो कहते हैं श्री अरविंद से, मुझे लगता है कि शी इज़ वेरी ग्रेट, लेकिन वो मेडिटेशन नहीं देती है। तो श्री अरविंद कहते हैं यस, बट वन डे इम्पेल्ड बाय द डिवाइन वर्क शी विल कम आउट, एंड दैट इंडीड विल बी ए वेरी ग्रेट डे। शी केम आउट। लेकिन माता जी आते ही, अगर आप देखिए पढ़िए, जैसे वो यहाँ पर पहुंची, उन्होंने ये कार्य प्रारंभ कर दिया था, एंड शी फेल सो इल, मरणासन अवस्था में। क्यों? क्योंकि आते ही उन्होंने सबकी प्रॉब्लम अपने ऊपर लेनी शुरू कर दी। वुंडेड फीट यहाँ आती, क्योंकि वो डिवाइन बीइंग्स ऐसे थोड़ी होते कि आके पहले मैं अपने को बचाऊं, मैं तो जगत माता हूँ, मैं देखो मेरे लिए सब चीज़ें व्यवस्थित है कि नहीं, तो प्लंज कर जाती हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द डिवाइन बीइंग्स। वो ये नहीं सोचते हैं कि मुझे मेरे साथ जीवन में क्या हो रहा है। लोग है ना कि राम सीता उनके लाइफ में क्या हुआ, दे कांट अंडरस्टैंड ए थिंग अबाउट एनीथिंग। वो जगन माता और डिवाइन का जो खेल होता है वो इस लेवल पर नहीं होता है कि अरे तुमने मुझे क्यों तिरस्कार करके वन में भेज दिया। ये सब चीज़ें साधारण मनुष्य सोचते हैं। जगन माता वो तो पृथ्वी की पीड़ा को आत्मसात कर रही हैं, तो वो यही मृत्यु को भी तरस आ रहा है। हम लोगों को नहीं आता, मृत्यु को तरस आ रहा है। एक किसी के रेमिनिसेंस में मैं पढ़ा था कि वो माता जी ऐसे बेवकूफ़ी है, लेकिन फिर भी भाव देखिए कि माता जी देती थी जब फूल उठा करके, तो एक सज्जन थे जो जाते थे दर्शन करने, लेकिन वहाँ नहीं जाते थे कि वो जब दे रही है। पूछा क्यों? बोला कल्पना करो इतने 1000 लोगों को माँ उठा के दे रही, उनके हाथ में दर्द नहीं होता होगा। तो मेरा ये भाव था कि कम से कम मेरे जो वो एस्पेक्ट है एक व्यक्ति का मैं कम कर दूँ। और पाँव उनके सूज जाते थे। चंपकलाल जी कहते हैं मदर यू रेस्ट, और माँ कहती बट आई हैव कम फॉर दिस। तो डेथ ये देखता कहता है कौन उस महामाया उनको आदि शक्ति को कंपेल करेगा यहाँ पर नंगे पांव चलने के लिए पृथ्वी के ऊपर? ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम को नहीं जानता है। डेथ की समस्या ये है, ज्ञान को जानता है, प्रेम को नहीं जानता है। इज दाइन दैट स्ट्रेंथ? आप उसको एक अंदाजा कहीं यही तो नहीं है। Is thine that strength, O beauty of mortal limbs, O soul who flutterest to escape my net? Who then art thou, hiding in human guise? एक समय आता है, माता जी कहती है, किसी ने पूछा कि आप इनिशिएट कैसे करती हैं? आप कहती कि मैंने इनिशिएट कर दिया। लोग पूछते हैं आश्रम में दीक्षा कैसे होती है? तो माता जी कहती हैं व्हेन आई से आई हैव इनिशिएटेड समवन, इट मीन्स दैट आई हैव रिवील्ड माई सेल्फ टू दैट पर्सन। जिस दिन आपको ये ज्ञान हो गया अंदर से, उसका कोई ग्राउंड नहीं है, ये नहीं कि आपने देखा एक विजन महिमा वो तो लेकिन आपको अंदर से ये पता चल गया शी इज द डिवाइन मदर, यू आर फिनिश्ड। और वो कहती है इट इज एट द एंड ऑफ ए लॉन्ग जर्नी। वो जल्दी नहीं होता है। आप देखोगे ज्यादातर लोग वो श्री अरविंद को ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन माँ के प्रति उनको डाउट्स है। एक टाइम आता है जब वो तैयार है, हम मृत्यु के, क्योंकि हम मृत्यु के शैडो के अंदर होते हैं ना। डिवाइन मदर कैसे आ सकती है? वेदांत तो सच हो सकता है, लेकिन ऐसा अल्टीमेट ट्रुथ तो वो तैयार नहीं है। लेकिन एक टाइम आता है जब डेथ को ये महसूस होने लगता है, या डेथ क्लाउडेड ह्यूमन सोल को। आप कहीं आप भी तो वो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं जिनका हमें इंतजार है पता नहीं सदियों से। Who then art thou, hiding in human guise? कौन हो आप? Thy voice carries the sound of infinity. आपकी वाणी में लगता तो ऐसा है कि अनंतता का स्वर है। माता जी की केवल प्रेयर्स एंड मेडिटेशन पढ़ लीजिए, एंड आई कैन टेल यू, यू विल बी कंपेल्ड टू नो कि ये तो योग योगेश्वरी क्या साक्षात भगवान है जिन्होंने मानव देह धारण किया। जब वो कहती मैंने अपने शरीर को एक यज्ञवेदी बना दिया है वर्ल्ड वार के समय, और इसमें समिधा के रूप में मैं अपना ही बलिदान कर रही हूँ। हमारे स्क्रिप्चर्स में जो माता सती की जो कहानी वो याद आती है। मेरा शरीर ही यज्ञवेदी बन गया है। हे प्रभु, इस ज्वाल में मैं अपने आप को आहुति दे रही हूँ। अब आप आओ, इन दिस आई हैव पुट माई सेल्फ एज अ होलोकॉस्ट,
एक होलोकास्ट तो वो है जिसमें नरक अग्नि में लोगों को डाला जा रहा था, और उसके प्रतिरूप एक दूसरा होलोकास्ट है जिसमें भगवान स्वयं अपनी देह को यज्ञ वेदी में डाल रहे थे. इफ यू रीड हर एक्सपीरियंसेस, श्री अरविंद एक एक्सपीरियंस के बाद वो बताती हैं 26 नवंबर का 1915 है शायद या 17 होगा, तो जिसमें वो अलग अलग लेयर से जाके अर्थ कॉन्शियसनेस एकदम सुप्रीम से यूनाइट होती है. कहते हैं हाँ ये बिल्कुल सही अनुभव है, लेकिन एक एवरेज वेदांतिन मानेगा भी नहीं कि ऐसा संभव है. फिर एक जगह कहती है कि आपके काम के लिए मैंने अपने आप को डार्केस्ट फॉल्सहुड के वर्ल्ड में डाल दिया है, और वहां से पुकार रही हूँ हे प्रभु आओ, और आपका उत्तर आता है आई कम. सो इफ यू जस्ट रीड प्रेयर्स एंड मेडिटेशन, कुछ उनका जीवन ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. और जब पता चलता है कि माँ ये नहीं पब्लिश होने देना चाह रही थी, यानी ये नहीं कि उन्होंने लिख के दिया, और प्रेयर्स एंड मेडिटेशन कन्वर्सेशन नहीं है, किसी को और को नहीं बता रही हैं वो, देखो मेरे जीवन में ये हुआ वो हुआ, उनकी डायरी है. और जब उनकी डायरी को हम पढ़ते हैं तो ये एकदम स्पष्ट रेवलेशन होता है कि शी इज नन एल्स बट द सुप्रीम. I would not even say supreme mother, beyond gender. She is the supreme who has taken a human body. To death, thy voice carries the sound of infinity. Knowledge is with thee. Truth speaks through thy words. The light of things beyond shines in thy eyes. But where is thy strength to conquer time and death? Death कहता है मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, होता रहता है, बिल बोर्ड लगते रहते हैं, श्री श्री फलां ये वो बहुत सारे आते रहते हैं, वीडियो ये वो. आपका तो हमने कोई वीडियो नहीं देखा, आपने तो कभी कोई ऐसे पब्लिक लेक्चर नहीं दिया. अब वो अलग बात है कि दर्शन के कुछ क्लिपिंग्स सब कुछ फिल्म बनाई, तो आप कौन हैं? नॉलेज तो है आपके पास, शक्ति सामर्थ्य है कि अंत में असुर शक्ति को ही बो डाउन करता है. Has thou God's force to build heaven's values here? आप ज्ञान का मार्ग तो दिखा सकती हैं, लेकिन क्या यहां पर स्वर्ग बनाने का सामर्थ्य है? For truth and knowledge are an idle gleam. ये तो लॉजिकल है. ये दिस वॉज द सेकेंड वन ऑफ द थिंग्स बहुत जल्दी समझ आ गई थी मुझे कि ज्ञान ठीक है, बहुत अच्छी बात है. ज्ञान से आप यहाँ केवल ज्ञान से नहीं चेंज कर सकते चीजें, कुछ और चाहिए. For truth and knowledge are an idle gleam if knowledge brings not power to change the world. If might comes not to give to truth her right. How beautiful this is. A blind force, not truth, has made this ignorant world. तो एक एवरेज वेदांतिन कैसे बच जाता है इस समस्या से? कहते भगवान सर्वसाक्षी ज्ञान सब है, ये संसार ये तो एक छलना है, इसकी रचना तो प्रकृति के उसमें चल रही है, कोई काल बना देगा कोई कुछ और, तब ये तो इसको बदलने का काम नहीं है और वो जरूरत नहीं है. वैसे वो सर्वशक्तिमान है, ये कह देते हैं, एडमिट कर लेते हैं, लेकिन ये संसार तो अपने हिसाब से चलेगा, इसको आप बदल नहीं सकते. ए ब्लाइंड फोर्स नॉट ट्रूथ ऑर्डर्स द लाइव्स ऑफ मैन. बाय पावर नॉट लाइट द ग्रेट गॉड्स रूल द वर्ल्ड. Power is the arm of God, the seal of fate. शक्ति ही बदल सकती है भाग्य को. नॉलेज आपको सहना सिखा सकती है. आपको ज्ञान हो गया कि दुख है, कार्मिक लॉ, कई बार ऐसे होता है ना, लोग कहते हैं कर्म की गांठ, कर्म की गांठ. तो हाल की भी बात है, किसी ने, मेरे परिचित हैं, को कुछ बहुत लंबे समय से कुछ प्रॉब्लम, कोई और पथ पे चलते हैं, तो अपने गुरु से मिले, अच्छे खासे गुरु हैं, खूब फॉलोइंग है. तो गुरु से मिल के उन्होंने पूछा कि ये सब मुझे क्या है क्या है. तो गुरु ने हंसते हुए जवाब दिया, हंस के सहन कर लो, कर्म है, तुम कर नहीं सकते इसका कुछ. माता जी से जब किसी ने पूछा, माँ कहती इस समय नहीं दूसरे करने, ऑफ कोर्स ग्रेस कैन कंप्लीटली एनल कर्मा. दैट इज द पावर. ये डिफरेंस है. आप पूछ लो किसी गुरु से, इस धर्म के, उस धर्म के, इस संप्रदाय के, उसके, जस्ट आस्क एनीबॉडी. आई हैव रेड द टेक्स्ट. कोई ये नहीं कहता है कि कर्मों की उसको बदला जा सकता है. सब कहते हैं कर्म है, उसके अनुसार आपका जीवन होगा, आपको बदला नहीं जा सकता है, पर आप इससे मुक्ति पा सकते हो इस घेरे से. और आपको ज्ञान होगा, एटीट्यूड सही होगा, तो आप उसको सहन करके चले जाओगे, आपको पीड़ा कम होगी. अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा एटीट्यूड. लेकिन माँ फर्स्ट टाइम इन द एंटायर स्पिरिचुअल हिस्ट्री
एक श्री कृष्ण क्रिप्टिक क्लोज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और यहाँ पे हम देखते हैं कि माता जी तो और भी, माँ तो उसको किस लेवल तक ले जाती है कृपा को, कि आई कैन, ग्रेस कैन कंप्लीटली एनल कर्मा। माँ के वर्ड्स हैं, ये कौन कह सकता है। तो यहाँ पर वो लास्ट में डेथ, ओ ह्यूमन क्लेमेंट टू इमॉर्टैलिटी। एक्चुअली ये प्रॉब्लम भी है, क्योंकि अगर आप धरती के ऊपर पार्थिव जगत पे इमॉर्टैलिटी और अमृतत्व और सत्य को स्थापित करेंगे, तो मनुष्य की कार्मिक लिंक्स का क्या होगा। उसको तो अभी 100 लाइफ ऑलरेडी चित्रगुप्त के खाते में लिखी हुई हैं। इसने ये, अगर हम सब अपने जीवन को देखे, लगता है एक ही लाइफ का बोझ अच्छा खासा है। तो वो क्या होगा, हमारा क्या होप क्या है। तो वहां पे चित्रगुप्त के खातों को कौन फाड़ सकता है। उसने तो लिख दिया है सारा वहां पे ऑलरेडी। वो अगर आप चित्रगुप्त से पूछेंगे कितने जन्म कहेगा, 10 जन्म और फिर, और आप 2 जन्म बाद बोले 2 जन्म कटे, नहीं नहीं, उसके कर्मों के कारण और 20 जन्म आपके ऐड हो गए, तो अभी 28 जन्म है। फिर आप 2 जन्म बाद जाओगे, बोले नहीं अब तो 50 हो गए, क्योंकि मनुष्य अज्ञान में है। इन इग्नोरेंस ही इज बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। आप कितना भी कुछ कॉन्शियस हो, बट फैक्ट कि आप शरीर में जन्म ले रहे हो, शरीर की जो इम्परफेक्शंस है, यू विल शेयर इट। पर डिवाइन मदर नोज इट। और वो जाती हैं चित्रगुप्त को, दिखा उसका खाता, किसका, मेरा एक बच्चा है ना उसका सॉरी मां ले लो, ये देख लो, दैट्स इट, जाओ तो अपना काम कर। इसका क्या करोगे, मैं अपने अग्नि में स्वाहा कर रही हूँ। As simple as that. It is really, and she has said that. Of course, माँ ने कहा है कि it doesn't mean कि you can keep making mistakes. बाद में माँ ने ऐड किया। श्री अरविंद एक जगह बड़े स्वीटली, माँ एक जगह तो और भी ज़्यादा, वो कहती है, श्री अरविंद मेरे पास आए लास्ट नाइट, हम दोनों बातें कर रहे थे, फिर वो कहते तुम बताना नहीं सबको कि तुम कुछ भी कर सकती हो, और तुम उन कुछ ना भी करें वो लोग तो भी तुम उनको रूपांतरण करा सकती हो, कहना नहीं उनसे। और माँ कह रही हैं कि वो दे मस्ट नॉट नो, ऐसे नहीं कहा कि कहना नहीं तब तो शील, कहते दे मस्ट नॉट नो और थिंक दैट दे कैन डू एनीथिंग एंड गेट अवे विद इट। क्योंकि वो अब जब डेथ हुई थी आश्रम में, तो एक तो उसका नोट है जो चंपकलाल स्पीक्स में है, जहाँ वो कहते हैं कि जो यहाँ मरेगा वो, और माँ वहाँ पे कहती हैं कि इसको एजेंडा में बड़ा इंटरेस्टिंग वर्णन है इस घटना का। तो ये घटना उसमें डॉक्यूमेंटेड है। तो उसमें माता जी ये कहती हैं कि आई सॉ श्री अरबिंदो सील, वो सब है वहाँ पर जो चंपकलाल स्पीक्स में है। तो डिसाइपल पूछता है कि मतलब कोई भी, माँ कहती है यस, रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, इवन इन द वर्स्ट स्टेट, इवन इन दोज, मतलब शी यूज द वर्ड जो सेल्फ हार्म से भी जा रहे हैं, अंधकार से अंधकार, रिगार्डलेस ऑफ डेथ। और फिर वो बताती कि इतनी ट्रेमेंडस शक्ति, वो तो खैर श्री अरविंद को रेफर कर देती है कि इतनी ट्रेमेंडस पावर। और चंपकलाल जी इसको ऐसे कहते हैं कि हम लोगों ने सुना था कि शिव जी ने एक काशी स्थापित की थी, और यहाँ पर वो गंगा को पोल्यूशन का भी चक्कर नहीं, क्योंकि समुद्र है, तो वो भी एक सिंपल तरीका है, लेकिन हम लोग की प्रोसेस अलग है। बट यहाँ पर कि वो, ओ ह्यूमन क्लेमेंट टू इमॉर्टैलिटी, रिवील दाई पावर, ले बेयर दाई स्पिरिट्स फोर्स, देन विल आई गिव बैक टू दी सत्यवान। अब तैयार हो गया, उसने अपने चित्रगुप्त सब अलर्ट पे डाल दिए। मैंने एक प्रश्न कर दिया है, इसका उत्तर मिल जाएगा, तो जिसके जिसके खाते हैं सब दे देना मनुष्य के नाम पर प्लीज। तो तैयार हो गए। और इफ द माइटी मदर इज विद दी, शो मी हर फेस दैट आई मे वर्शिप हर। अब देखिए, जो अपोज कर रहा था वो डिवोटी बन गया। यही कन्वर्शन है। हम सब भी ऐसे जो गीता में कहते हैं ना, मैन इज एन असुरा बाई बर्थ, ही बिकम्स गॉड बाई कन्वर्सन। तो लास्ट में उस पॉइंट पर कि मुझे एक झलक दे दो जिससे मैं तुम्हारी पूजा कर सकूं। लेट डेथलेस आईज लुक इन टू द आईज ऑफ डेथ, एन imperishable force touching brute things, transform earth's death into immortal life. Then can thy dead return to thee and live. The prostrate earth perhaps shall lift her gaze
and feel near her the secret body of God, and love and joy overtake fleeting time. तो ये सारी नाशवान चीज़ों में, ट्रांजिएंस में, टेम्पररी चीज़ों में परमानेंट की एक सुगंध, ब्रेथ एक महसूस होगा यदि आप मुझे दिखा दो, क्योंकि ये अभी तक तो मेरे अधीन है, राज्य तो मेरा है, आप मुझे मार लो, राज्य ले लो। लास्ट में कंस क्या कहता है? यही कहता है ना, चाणूर मुश्तिक जब सब फेल हो जाते हैं तो कहता है मैं ही बचा हूं, आप जो करना है कर लो, मार लो मुझे, थ्रोन पे बैठ जाओ। कहता है ऐसे नहीं इन वर्ड्स में, बट अल्टीमेटली दैट इज द लास्ट बैटल। और इंडिविजुअल्स के अंदर भी यही होता है। माता जी इसलिए कहती है द लास्ट बैटल्स आर द लॉन्गेस्ट, और उसी के बाद फिर विक्ट्री इज जस्ट राइट राउंड द कॉर्नर, क्योंकि वो एकदम डार्केस्ट नाइट के थ्रू, यही इंद्र वृत्रासुर की लीजेंड में भी है। अब उत्तर देने को कुछ बचा नहीं है। अब उसने तो क्या कह दिया है कि शो मी योर फेस एंड पावर, एंड सावित्री लुक्ड ऑन डेथ एंड आंसर्ड नॉट। इसमें जो पैसेज है इसकी, मैं हर चीज सावित्री बड़ी प्रैक्टिकल है, इसको हम एक लेवल पे समझ सकते हैं। दूसरा, माँ की आंखों में देख के जब हम ध्यान करते हैं, यहां उसका बड़ा सुंदर एक प्रकार का डेथ, हम सबके अंदर जो अंश हैं उसके छोटे मोटे बड़े कौन जाने। सावित्री लुक्ड ऑन डेथ एंड आंसर्ड नॉट। Almost it seemed as if in a symbol shape the world's darkness had consented to heaven light. तैयारी की गई थी इतनी लंबी। And God needed no more the inconscient screen. अब कई बार इसकी बात हुई है कि भाई कृष्ण जी तो फट से कर सकते थे, कंस को मार सकते थे, तो इतना लंबा पीरियड क्यों? उसके अलग अलग भिन्न भिन्न, वो तो बिल्कुल नहीं कि केकई वो बदला ले रहे थे ये भगवान। लेकिन अब देखिए कि अंत में क्या होना है, कंस को मुक्ति मिलनी है, कृष्ण मारेंगे तो मुक्त होगा, तो वो डिजर्व भी तो करना है उसको कि ऐसी मुक्ति भी तो, मुक्ति कृष्ण के हाथों से मरना भी तो कोई साधारण चीज नहीं है। तभी तो उन्होंने शिशुपाल को भी कहा था 100 बार तो कर ले गुनाह, 101 पे कदम करूंगा। यू हैव टू इवन दैट। इसलिए श्री अरविंद की एक एफोरिज्म है, इफ आई कैन नॉट लव गॉड गिव हिम द रेसल। इन बोथ केसेस अंत तुम्हारा एनिहिलेशन है, ईगो का एनिहिलेशन है, लेकिन वो मार्ग मनुष्य के लिए उचित मार्ग नहीं है, पर अंत वही है। एंड गॉड नीडेड नो मोर द इनकॉन्शियंट स्क्रीन। सो इस सब के द्वार से अब डेथ तैयार हो गया है टू कंसेंट टू हेवन लाइट। ये इस तरह से समझना है कि योग की जो लंबी यात्रा होती है इसलिए होती है। अगर सीधा भगवान का एक्शन होगा तो हम ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर बहुत कुछ है जो फॉल्सहुड और मृत्यु से पोषित है। तो भगवान क्या करते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर से जो तैयार हो रहा है ना, उसको जमा अपने एक बैंक में करते जाते हैं, और फिर दूसरे पार्ट पे काम करते हैं, उसमें जितना ठीक होगी। माने बताया ना, योगा ऑफ सेल्स में यही तो बताया, जो सेल तैयार हो जाती मैं उनको किनारे रख देती हूँ, फिर दूसरी सेल्स को उठा के करती हूँ, किनारे रख दो। यही चीज़ वो डिवोटीज, मतलब जो साधक है उनके अंदर या बच्चे हैं उनके अंदर, यही चीज़ संसार के अंदर जो चीज़ ठीक होती जाती है उसको किनारे रखते जा रहे हैं, और फिर प्रेशर दूसरे पार्ट पे, और एक दिन जितना हो सकता है उतना हो जाएगा और लास्ट बिट कोलैप्स करेगा। A mighty transformation came on her. मानवीय देह, उसके अंदर एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। A halo of the indwelling deity. The immortal's luster that had lit her face and tinted its radiance in her body's house, overflowing made air a luminous sea. लोग बताते हैं जब माँ श्री अरविंद का दर्शन करते थे कि वो तो एक अद्भुत, वो मोमेंट जो था वो अनइमेजिनेबल है, कि उनको देख के एक क्षण के अंदर क्या नहीं हो जाता था, घटित होता था। क्या क्या लोगों ने दर्शन किया है। समटाइम्स ए ट्रेमेंडस सी ऑफ लाइट, किसी ने कृष्ण को देखा, किसी ने सारे अवतारों को देख लिया उनके अंदर। क्या क्या अनुभव होते थे उस एक क्षण के अंदर, मानो पूरा जीवन बदल गया। तो वो ये मोमेंट है जब डेथ दर्शन कर रहा है। साधारणतया श्री अरविंद अपने कक्ष में और भी लोग हैं, और ऑफ कोर्स उनकी उपस्थिति अद्भुत है, लेकिन दर्शन डे पर एक स्पेशल चीज होती थी, वो डायरेक्ट डिवाइन कॉन्शियसनेस
चीर करके देह को प्रकट होती थी सामने. इट कैन नॉट बी डन ऑल द टाइम, क्योंकि फिर तो काम ही नहीं रहेगा, वो बॉडी विल बर्न अवे. माता जी भी यही करती हैं ओके, बालकोनी से जब वो खड़ी होकर के सबको देखती है, शी वुड आइडेंटिफाई विद द सुप्रीम. लेकिन वो मोमेंट्स होते हैं. तो ये वो मोमेंट है. इन ए फ्लेमिंग मोमेंट ऑफ एपोकैलिप्स द इनकार्नेशन थ्रस्ट असाइड इट्स वेल. मोमेंट ऑफ एपोकैलिप्स. एपोकैलिप्स है वो एक ऐसा मोमेंट जब एक ऐसा विजन होता है जो हमें सब कुछ हमारा बदल दे. उथल पुथल का एक सारे आमूल चूल परिवर्तन होने वाला विजन. इसको दोनों ढंग से कुछ लोग इंटरप्रेट करते हैं कि कंप्लीट एनिहिलेशन, लेकिन इसका रियल सेंस है कि इट्स ए विजन जहाँ एक और सब कुछ समाप्त हो जाता है और एक नई चीज का जन्म होता है. मोमेंट ऑफ एपोकैलिप्स. तो उस समय जो अवतार थे उन्होंने अपना मानवीय रूप जो पर्दे की तरह था उसको हटा दिया. ये वो एक जगह आता है, दो जगह आता है महाभारत में. वो श्री कृष्ण जब विश्व रूप अपना दिखाते हैं, विराट रूप, उसमें कुरु सभा में मोमेंट द इनकारनेशन थ्रस्ट साइड हिज वेल. और दूसरा जब वो अर्जुन को दिखाते हैं. तो ये दो मोमेंट आते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं इसी तरह का मोमेंट जो घटित हो रहा है. ए लिटिल फिगर इन इंफिनिटी yet stood and seemed the eternal's very house. शरीर उतना ही बड़ा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये तो अनंत का घर है, शाश्वत का घर है. As if the world's center was our very soul. अब देखिए वो दिखा देना श्री कृष्ण के अंदर सब कुछ जा रहा है, निकल रहा है, विश्व का एक सेंटर है. तो यहाँ पर वो ट्रांसेंडेंट डिवाइन, तो सारा विश्व उन्हीं को केंद्र लेकर उन्हीं पे जा रहा है. And all white space was but its outer robe. And all white space was but its outer robe. यही डिवाइन का सत्य है कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सारे कॉन्स्टेलेशंस जो हम देख रहे हैं, जिसकी बात हुई एंड्रोमेडा और न जाने कितनी गैलेक्सी, ये तो उनका वस्त्र है. बड़ा अच्छा सा वस्त्र बनाया गया है उनके लिए, चमक रहा है, दैदीप्यमान है. ए कर्व ऑफ द काम हॉटूर ऑफ फार हेवन descending into earth's humility, her forehead span vaulted the omniscient's gaze. पार्थिव जगत की विनम्रता, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ नहीं है, मतलब वो विनम्र है, प्रोस्ट्रेट है, पड़ी हुई है. तो स्वर्ग का सौंदर्य ये देखिए, डिसेंडिंग इनटू ए कर्व ऑफ द काम हुटूर ऑफ फार हेवन. स्वर्ग का प्रकाश. स्वर्ग यहाँ पर स्वर्ग देवताओं का स्वर्ग नहीं. कई बार हेवन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ द हाईएस्ट वर्ल्ड्स, हाईएस्ट रेल्म. तो उसका प्रकाश उनकी फोरहेड पर दैदीप्यमान हो रहा था. Her eyes were two stars that watched the universe. The power that from her being's summit reigned, the presence chambered in lotus secrecy, came down and held the center in her brow, where the mind's lord in his control room sits. तो वो शक्ति जो मनातीत है, विश्व के परे है, उस समय आती है और उनके मन यहाँ पर जो अज्ञ चक्र है वहाँ पे वो स्थापित हो जाती है. There, throned on concentration's native seat, he opens that third mysterious eye in man, the unseen's eye that looks at the unseen, when light with a golden ecstasy fills his brain, and the eternal's wisdom drives his choice, and eternal will seizes the mortal's will. तो रेयर मोमेंट्स में मनुष्य का ये जो अज्ञात चक्र है, इट इज द सेंटर ऑफ नॉलेज एंड विल. ऑफ कोर्स ट्रूथ इसके परे है. सहस्रार वहां तक भी रिफ्लेक्शन है, इट्स बियॉन्ड इवन दैट. लेकिन ह्यूमन नॉलेज और विल में वो प्रकाश उतर करके आ जाता है. और यहाँ पर जो व्यक्ति के अंदर ये प्रारंभ हो जाती है प्रोसेस, थर्ड आई खुल के, द अनसीन आई लुक्स एट द अनसीन. जो छिपी हुई चीज़ें हैं, जो छिपे एस्पेक्ट्स हैं, वो दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि अब वह जो सब देखता है उसके चक्षु हमारे चक्षु हो जाते हैं. और तब हम एक डिवाइन विल से सीज होकर हमारे काम, जो हमारे कर्म होते हैं, वो गॉड ड्रिवन कर्म होते हैं. इट
स्टर्ड इन द लोटस ऑफ हर थ्रोट ऑफ सॉन्ग, उसके बाद वो शक्ति उतर के थ्रोट ऑफ सॉन्ग, अब वो स्पीच में आ जाती है. एंड इन हर स्पीच थ्रॉप द इमॉर्टल वर्ड, तथास्तु, कह दिया तो बस. माता जी से पूछा था ना किसी ने कि आपके वाणी में ऐसा क्या है जो हम पढ़ते हैं तो बड़ा अद्भुत ज्ञान खुल जाता है, आनंद आता है. तो माता जी कहते हैं कॉन्शियसनेस. एक शब्द उन्होंने, जो क्वेश्चन है वो 5-6 सेंटेंसेस में है, उत्तर एक शब्द है, कॉन्शियसनेस. थ्रॉब द वर्ड, immortal word. Her life sounded with the steps of the world soul, moving in harmony with the cosmic thought. जो कुछ उन्होंने किया है, जो कुछ उन्होंने कहा है, वो सब समझिए कि इट इज रिटन इन द बुक ऑफ गॉड. जो कुछ माँ ने कहा है, ये उनकी विनम्रता है. और वो ऐसे कहती हैं, वो दोनों एक ही हैं, कि जो भी श्री अरविंद ने कहा है वो सब सत्य है, वो होगा. ये दे आर वन. श्री अरविंद से पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे? जो डिवाइन मदर कह रही हैं वो सैंक्शन हो चुका है. ये तो दी मदर में प्रारंभिक लेटर है ना, उसमें कहते हैं फॉर द ग्रेस ऑफ द डिवाइन मदर इज द सैंक्शन ऑफ द सुप्रीम. मतलब वो होना ही है, उसको आप टाल नहीं सकते. समय ले सकता है बट वो अटल सत्य है. तो यहाँ पर उसी का वर्णन है. As glides God's son into the mystic cave, where hides his light from the pursuing gods, it glided into the lotus of her heart. अब स्पीच के नीचे हार्ट के अंदर ऐसा लग रहा था कि वो पूरा सूर्य, अनेकों अनेकों सूर्य मानो उनके हृदय के अंदर जाके विलुप्त होते जा रहे हैं. वहाँ देवता भी चकित है कि कहाँ चली गई, वेयर इज शी. उन्होंने स्वयं को अपने अंदर खींच लिया, संवरण कर लिया. तो ये एक उनको अनुभव कि वेयर इज शी वैनिस्ड. वो कौन सी मिस्टिक केव है जिसमें हम भी प्रवेश नहीं कर सकते. एंड वॉक इन इट द फोर्स दैट ऑल्टर्स फेट. यहां पर क्रिएटर की फोर्स है जो भाग्य को बदल सकती है. तो वहां पर जाकर उसको बाहर ला रही हैं. इट पोर्ड इन टू हर नेवल्स लोटस डेप्थ. और नीचे आकर स्वाधिष्ठान मणिपुरी या अनाहत चक्र, और नीचे स्वाधिष्ठान मणिपुरी चक्र में आकर क्या होता है? लॉस्ट इन द लिटिल लाइफ नेचर्स नैरो होम, ऑन द बॉडीज लॉन्गिंग्स ग्रू हेवन रैप्चर्स फ्लावर एंड मेड डिजायर ए प्योर सेलेस्टियल फ्रेम. ये रूपांतरण की अंतिम स्टेजेस हैं. जहाँ नेवल लोटस, वहाँ क्या होता है? छोटी छोटी लॉन्गिंग्स, चॉकलेट, लॉलीपॉप, उसका भी तो रूपांतरण होना है. उसको आप डिस्कार्ड थोड़ी कर सकते. ये लॉलीपॉप ले रहा है, नहीं, वो लॉलीपॉप भी भगवान देगा तो डिवाइन लॉलीपॉप. अब हैं कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों का. अब नल्लीदा के बेटे ने तो बड़ी अद्भुत चीज़, वो बनियान, एक बनियान उनके पास थी जो धोते ही नहीं थे, कभी उन्होंने नहीं धोई. तो उनसे पूछा, ये मेरे सामने की बात है, हॉस्पिटल में थे वो, नर्सिंग होम में, और वो एडवेंट उनकी आती थी तो हमेशा मुझसे कहते थे आर्टिकल चाहिए एडवेंट का, तुम कब दे रहे हो, कब दे रहे हो. तो मुझे ये कहानी किसने बताई थी, तो मैंने उनसे पूछा इज इट ट्रू. बोले हाँ. क्यों? अब मुझे उत्तर पता था बट आई वांटेड टू हियर फ्रॉम यू. बोले हमारे बाबा दिए थे, नल्लीदा ने दिया था. तो उनको ये था कि मैं धो ना दूं, धोने से उसकी वाइब्रेशन, दैट वॉज द काइंड. अब सोचिए माता जी की दी हुई चीजें, What it means, something touched by her, given by her. तो नेवल लोटस के अंदर क्या है? यही छोटी छोटी डिजायर्स. अब यही डिजायर प्योर कैसे बन जाती हैं? जब हम कहते हैं हमें चाहिए लेकिन माँ आप दोगी तो ग्रहण करेंगे. इवन द स्मॉलेस्ट डिजायर्स, माँ अगर आप दोगी तो ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं. तो यहाँ पर डिजायर्स बिकेम ए एंड मेड डिजायर ए प्योर सेलेस्टियल फ्लेम. Broke into the cave where coiled world energy sleeps. अब मूलाधार जो जहाँ पे वो पूरी एनर्जी स्लीप कर रही है. ये रिवर्स कुंडलिनी, सब लोग कुंडलिनी योग नीचे से ऊपर, वो पूरा सावित्री में वर्णन है उसका एक जगह. ये रिवर्स रूपांतरण की प्रोसेस, लेकिन ऊपर से नीचे है.
फ्रॉम दी हेड धीरे धीरे नॉलेज विल, फिर उसके बाद स्पीच के अंदर चेंज आता है, हार्ट के अंदर लव आता है, फिर आता है वो नेवल के लोटस जहाँ रियल स्ट्रगल है, लोअर वाइटल जिसको शेर अरविंद कहते हैं, उसके बाद फिजिकल के अंदर डिसेंड करके बॉडी का रूपांतरण। दिस इज द प्रोसेस। तो पहले ज्ञान चक्षु खुलते हैं, विल के अंदर एक हारमोनी आती है डिवाइन के साथ, फिर स्पीच का रूपांतरण होता है, फिर हृदय के अंदर भाव प्रेम, फिर उसके बाद ये लोअर वाइटल, उसमें बड़ी लड़ाई होती है, युद्ध लड़ते, शेरविंद कहते हैं इट टेक्स लॉन्गेस्ट स्ट्रगल, और फिर मैटर। कई लोग एंड्योर नहीं कर पाते हैं, शेरविंद कहते हैं मैनी पीपल कैन नॉट एंड्योर, क्योंकि वो युद्ध ऐसा होता है बड़ा भयानक, क्योंकि वो तो लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड है असुर का, वृत्रासुर का। लेकिन माता जी की कृपा से सब संभव है। ब्रोक इन टू द केव वेयर कॉइल्ड वर्ल्ड एनर्जी स्लीप्स and smote the 1,000-hooded serpent force that blazing towered and clasped the world's self above. Joined matter's dumbness to the spirit's hush and filled earth's acts with the spirit's silent power. और जैसे ही वो फिर मैटर के अंदर टच करके चेंज करती है, then the two become one. But this is the process. पूरी रूपांतरण की प्रोसेस है इसमें, बड़े सुंदर ढंग से। Eternity thus changed, she waited for the word to speak. रूपांतरण हो गया, अब वो उनको डेथ को जो कहना है कहेंगी। Eternity looked into the eyes of death and darkness saw God's living reality. वो सब डाउट डिनायल सब चेंज होकर it saw God's living reality. Then a voice was heard that seemed the stillness self on the low calm utterance of infinity when it speaks to the silence in the heart of sleep. वो सावित्री में एक लाइन आती है ना, thus will the mass transcendent mount his throne when darkness deepens strangling the earth's breast and man's corporeal mind is the only lamp as a thief's in the night shall be the covert tread, a voice ill heard shall speak, the soul obey. महा अंधकार में भी पहुंचकर जिसको जगाना है, माँ आती कहती उठो तेरा टाइम आ गया, और जीवन बदल जाता है। तब तक मनुष्य जैसे जी रहा है, लेकिन शी नोज हाउ टू रीच। इवन कोई ऐसा अंधकार का कोना नहीं है जहां वो पहुंच ना जाए। यहां हम लोग रुकेंगे क्योंकि इसके बाद फिर वह थोड़ा सा पैसेज है और फिर मृत्यु का अंत है। ये नेक्स्ट वीक हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सुंदर होगा क्योंकि वो दशहरा शुरू हो जाएगा, तब तक दुर्गा पूजा प्रारंभ हो जाएगी। तो 4, 7, 11 वाह, अपने आप ऑटोमेटिकली we'll read about the end of death, the death of ignorance.